हाँ, तो मैंने आपको थोड़ा बहक गया था जुडिशरी के चक्कर में, समझा दिया आपको केशवानंद भारती केस। ठीक, अब आते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी 3 लेवल पे होता है, जैसे आपके मोटा मोटी जैसा आपका मेयरशिप होता है, एक एमएलसी होता है, एमएलए होता है और फिर एमपी होता है। इलेक्टेड बॉडी एक आपके दिल्ली में होती है, एक स्टेट में होती है और एक लोकल कॉर्पोरेटर लेवल में होती है। लेवल ऑफ इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, एमएलए जो होता है वो स्टेट चलाता है, दिल्ली जो है पार्लियामेंट चलाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये है। तो इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन है, समझ लीजिए कि जैसे ये है, क्योंकि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, तो एक मैजिस्ट्रेट लेवल होता है, इसको कचहरी कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, फिर आपका हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। ये तीन चीज होती है भारत के भारत के देश का जो कानून है इसी तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, या ठीक है। तो ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी, जुडिशियरी को भी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी टर्न ओवर किया जा सकता है, जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो केस में किया था। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं पढ़ के बता देता हूँ पूरा जुडिशरी का। यूनियन जुडिशरी है तो ठीक है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो यूनियन जुडिशरी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 124 से 151 तक है। ठीक है, अब इसको मैं बता देता हूँ मोटा मोटी, क्योंकि अगर मैं आपको मोटा मोटी मैंने केशवानंद भारती और समझाया कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल एमएलसी में कॉर्पोरेटर या जो आपका जो जिसका आपका निकाय चुनाव जिसे कहते हैं, एक उसके बाद विधायकी, विधायकी मतलब पार्लियामेंट जो आपका स्टेट लेवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और थर्ड है आपका जो है पार्लियामेंट। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सैलरीज भी देखे, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, अटेंडेंस ऑफ द जजेस, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड ऑफ क्रिमिनल मैटर्स, फिर क्या है, स्पेशल लीव बाय द सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, एक्सेट्रा। लेकिन जो मैं ये तो उसके वो है, मतलब कि सब पार्ट से, हाँ, लेकिन जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आता है 148 से। लेकिन जो मैं सुप्रीम कोर्ट का आपको समझाया मोटा मोटी प्रियेश होने के नाते, ये बात है कि जो इंडिया का जो, जैसे एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, समझ लीजिए एक सिटी का नाम है इलाहाबाद, एक सिटी का नाम है कलकत्ता, तो इसका जो या कलकत्ता या समझ लीजिए इलाहाबाद से दूर करछना कोई है, ये है, तो उसका एक जुरिस्डिक्शन की बाउंड्री है, तो वो वहाँ की लोकल कोर्ट, जिसको मैजिस्ट्रियल कोर्ट कहते हैं, वो करता है। इसके ऊपर आपका हाई कोर्ट है जो कि स्टेट लेवल पे, और सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली लेवल पे। 3 लेवल है कोर्ट के। हाई कोर्ट पहला डिसीजन दे, लोकल कोर्ट पहला डिसीजन देता है, फिर हाई कोर्ट उसको उससे डिफर कर सकता है, आप हाई कोर्ट को हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट। 3 केसेस है, फिर आपका जो है 3 केसेस होता है, 3 तरीका होता है। फिर इसके भी बाद, जैसे इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था, जब अफजल गुरु का हुआ, तो इसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर उसे बचा सकता है। ठीक है, ये भारत का संवैधानिक नजरिया है, ये कानून है। प्रियेश होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है जनरल एग्जीक्यूटिव 153 टू 162। अब एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, हाँ कंट्रोल, ये भी है, ये बहुत अच्छा है, बताता हूँ। तो हाँ चलिए, ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, हाँ मैं थोड़ा मोटा इसको बता देता हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर मतलब क्या होता है, पूरा ऑडिटिंग होता है बड़े बड़े के, जैसे आपको बताता हूँ, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, जो कोल 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, इन सब चीज़ों का जो उन्होंने, जिसने उस पर रोल किया था, विनोद राय जी थे, वो कंट्रोलर एंड सीएजी थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का बहुत बड़ा रोल होता है, वो अगर हाई लेवल करप्शन जो स्टेट लेवल पे होता है या नेशनल लेवल पे होता है, उस पर अगर कोई कंट्रोल करे, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ही उसमें जो है वो उसका उनका काम होता है, उनका वो ड्यूटी होती है। ठीक है, चलिए मैं ये आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप, सॉरी, मैं ये आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल समझते होंगे। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन होता है, एक कॉर्पोरेटर का इलेक्शन होता है, वो तो बहुत ही बेसिक होता है। उसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायकी जिसे कहते हैं, उसका इलेक्शन होता है। फिर पार्लियामेंट, सांसद जी का इलेक्शन होता है। ठीक है, वैसे ही जो है एक लोकल एरिया का जो कोर्ट होता है, कचहरी जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं, उसको मैजिस्ट्रियल कोर्ट भी कहते हैं, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कहते हैं उसको। ठीक है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऊपर हाई कोर्ट होता है, जो काफी एक बड़ा कोर्ट होता है देश का, स्टेट का। और फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि आपका दिल्ली के लेवल पे ऑपरेट करता है। ये प्रियेश होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ। और
ये मैंने भी बताया, ठीक है। थोड़ा और बता देते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ, अब जो है, हाँ, अब आता है क्या, हाँ, ये हुआ, ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए। अब आता है, मैं आता हूँ एग्जीक्यूटिव पे। उसमें गवर्नर का रोल है, एग्जीक्यूटिव का रोल है, फिर आपका ये है स्टेट लेजिस्लेटर का, स्टेट का क्या रोल है, स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट का फिर आर्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल मैटर्स, फिर ये। तो ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ आपको, रुकिए। बाई पार्ट 152 से आता है, 153 पे आता है गवर्नर। अब गवर्नर का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए। हाँ, देखिए, सुनिए। जैसे कि किसी भी स्टेट, जैसे मैंने कहा डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, चलिए। तो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो आर्मी है और जो पुलिस है, ये आर्मी है, पुलिस है, आर्मी है, एक्सटर्नल अफेयर है, न्यूक्लियर डील है, सिक्योरिटी है देश की, ये दिल्ली डिसाइड करती है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं हो सकता। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और ये सारे पे स्टेट का रूल होता है, जिसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन इमरजेंसी में दिल्ली प्रेसिडेंट रूल लगा के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कुछ हो, जब भी लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंडीशन होता है, तो दिल्ली की गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। मैं ये आपको कानून प्रियेश होने के नाते बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा अच्छी हिंदी बोल देता हूँ, सॉरी। तो ठीक है, तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, चुना हुआ हेड होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, चुना हुआ गवर्नमेंट होता है। लेकिन वो इलेक्टेड पर्सन, लेकिन उस स्टेट का जो ऑफिशियल सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो गवर्नर है। गवर्नर जो है वो दिल्ली के द्वारा भेजा जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर भेजा जाता है आपका स्टेट्स में। जो स्टेट्स तय करते हैं, स्टेट्स में गवर्नर भेजा जाता है। और जैसे कि आपका किसी स्टेट में वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है। चीफ मिनिस्टर जो है वो बेसिकली डिस्क्रिशनरी पोजीशन है, लेकिन ऑथेंटिकली ऑन टेक्स्ट बुक मैटर, ऑन टेक्स्ट बुक स्टेटस हाईएस्ट पोजीशन आपकी ये है, इसकी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा है आपकी गवर्नर की, ये है, ठीक है। लेकिन वही है, जो चीफ गवर्नर का मोस्ट रोल रबर स्टैम्प का है, और चीफ मिनिस्टर इज द रियल डिसीजन मेकर इन एनीथिंग, ठीक है, ये मैं बताता हूँ, ठीक, चलिए। ये ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है कि जो होता है कि एडवाइस, आप जानते हैं कि कोई भी, तो राजनाथ जी हैं, अमित शाह हैं और मोदी जी हैं, सब एक दूसरे को एडवाइसरी के द्वारा ही काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस स्टेट, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखिए बहुत मैं समय ले सकता हूँ, लेकिन बता दो। तो हाँ, तो अब देखिए गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपको समझना पड़ेगा कि डिवाइडेशन ऑफ पावर कहते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है उसके पास, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर है, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, ये चीजें। हाँ, गवर्नर पावर टू पार्डन, सस्पेंड एंड रीएमिट, कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ओथ एंड एफिडेविट। मतलब कि गवर्नर जो है वो दिल्ली द्वारा स्टेट में भेजा जाता है ऑफिशियली, और इन टेक्स्ट बुक गवर्नर की पोस्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन गवर्नर की होती है। लेकिन डिस्क्रिशनरी और डिसीजन मेकिंग पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है, जो इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। ये डिफरेंस है, जैसे प्रेसिडेंट के पास जो है आपकी रबर स्टैम्प अथॉरिटी है, लेकिन रियल डिसीजन मेकर, रियल जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है, वो आपकी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। ये डिफरेंस है, ठीक है, चलो। ये हुआ। नेक्स्ट आता है आपका, मैं थोड़ा देखो, इसके बाद आता है आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस का चीफ मिनिस्टर। देखो इसके बाद चैप्टर 3 में आ जाता है, 168 से आपका आता है स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसके सबसे पहले इसका जो फिलोसफी है वो समझना पड़ेगा, स्टेट एंड सेंटर का। मैं कई बार बता चुका हूँ, सेंटर का हो या यूनियन गवर्नमेंट का हो, तो एक्सटर्नल मैटर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, आर्मी, और क्या नाम है, एक्सटर्नल मैटर, डिफेंस सिक्योरिटी, आर्मी डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एक्सटर्नल रिलेशनशिप, फॉरेन अफेयर्स, ये सारी चीजें आपकी सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के पास रहती है, ठीक है। और ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपका है जो स्टेट की बात आपने की, जैसे कोई भी दिल्ली, कोई भी स्टेट हो, और स्टेट जैसे आपका कोई भी स्टेट हो, आप पूरे इंडिया में देख सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिएशन होने के। तो स्टेट का काम है, स्टेट की जो पावर है, जो जैसे मोदी जी वर्सेस नीतीश कुमार को कर दो, तो स्टेट की पावर ये दोनों की जॉब ही कठिन है। स्टेट की पावर को, स्टेट चलाना कोई आसान नहीं है। क्राइम हो रहा है, डकैती हो रही है, लूट हो रहा है, ये तो लोकल काम है। बड़े बड़े दंगे होते हैं यूपी में, तो कम्युनल दंगे ऐसे तो उसको संभालेगा, लेकिन स्टेट की काम तब भी प्राइम मिनिस्टर के कंपैरिजन में
लाइटर है, क्योंकि स्टेट की जो पूरी फंक्शनैलिटी वो लोकल लेवल पे, लोकल लैंड क्या होगा, लोकल थेफ्ट है, लोकल क्राइम है, लोकल क्रिमिनलिटी, ये है स्टेट की फंक्शनैलिटी। लेकिन दिल्ली की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें न्यूक्लियर पावर, कश्मीर, आपका जो है पंजाब एक समय था, फिर बाबरी मस्जिद, ये सब चीज़ आ जाता है। फिर आपका जो है तमिल में तमिल जो तमिल इशू इन तमिल इशू इन श्रीलंका, ये सारी चीज़ जो आपकी है, ये आती है आपकी दिल्ली के पास। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स की जॉब है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंडेड है, बहुत ग्लोबल है। और स्टेट की जॉब टफ दोनों है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चलाना एक लोकलाइट काम है। अपनी लैंड और लॉ ऑर्डर से फर्क रखना है आपको, अपने काम पहले सुधारना है, फिर दिल्ली के और देख सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।